तीन भाइयों का जो कातिल है वो हमारे साथ है। उससे जानते हैं कि उसने ये कत्ल क्यों और कैसे किए। क्या नाम है आपका? हारून वारिस मेरा नाम है। और मेरा मेरे वालिद साहब के साथ यही तनाज़ा था, मसला था कि वो घर पे टाइम नहीं देते थे, क्योंकि मैं शहर से बाहर नौकरी करता था। तो पीछे फैमिली के पास कोई भी नहीं होता था, क्योंकि और मेरा कोई भाई नहीं था और कोई भी मेंबर नहीं था। मैं और मेरे वालिद साहब भी थे, तो मैं घर पे नहीं था होता। मेरे बस इतनी सी गुजारिश थी वालिद साहब के साथ कि वो शाम को घर आ जाया करे, दिन को बेशक चले जाया करें। तो वो इस बात का ना कोई जवाब देते थे, ना कोई रिस्पांस देते थे, इवन के सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, एक घर के अंदर रहते हुए। शादीशुदा हैं आप? जी शादी पहले हुई थी, तलाक हो गई है। बच्चे थे? एक बच्ची है मेरी। आपने अपने भाइयों को पहले अगवा किया था? जी रेंट पे गाड़ी ली थी और उनको बैठाकर सियालकोट लेकर गया था। जब आपने उनको अगवा किया तो घर में कौन कौन था? घर पे उनके घर पे हाँ। उनके घर पे कोई भी नहीं था। अगवा मतलब गाड़ी में बैठा कर ले गया था, यही बोला था कि बाहर कहीं चलते हैं, खाना खा कर आते हैं। वो आपके भाई पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, मेरी दो को दफ़ा मुलाकात हुई थी बस। आपके भाइयों की उम्र कितनी थी? उम्र का भी नहीं पता। वालिद साहब ने दूसरी शादी की थी, तो वो कहीं बाहर रहते थे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि दूसरी शादी कब की है, किस वक्त की है। कोई इल्म नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरे अपने सगे भाई नहीं थे वो। अगवा करने के बाद आप सियालकोट चले गए? जी सियालकोट गए, वहाँ पे नौकरी थी मेरी, और वहाँ पे एक कह लो कि छड़ों वाला क्वार्टर था। तो रात के टाइम सब लोग छतों पे सोते थे, गर्मियों के दिन थे, तो नीचे कमरे में कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर मैंने मतलब हाथ बांध के और मुंह पे टेप लपेट कर और तोड़े में बांध कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। कितने दिन अपने पास रखा था? कुछ घंटे ही। जिस दिन आप लेकर गए उसी दिन आपने कत्ल किया? जी जी, शाम को 6-7 बजे का टाइम में हम निकले थे, और रात को 2 बजे के करीब ये। आपने कत्ल कैसे किया, उनको कैसे मारा? उस वक्त जान से नहीं था मारा, बाद में शायद उनका इंतकाल हो गया है, तो मुंह पे टेप लपेट दी थी और पीछे हाथ बांध दिए थे, और जो बड़े वाला बोरा नहीं होता जो 50 किलो का, उसमें डाल के, तो वो जो बड़ा कचरे का ड्रम होता है उसमें फेंक दिया था। तीनों भाइयों को एक ही तोड़े में? नहीं नहीं, अलग अलग, 3 अलग अलग तोड़े थे, क्योंकि उधर नीचे प्याज का वो नहीं होते, मजदूरी जो करते हैं पल्लेदार, वो लोग नीचे रहते होते थे, तो तोड़े नीचे पड़े होते थे, तो वहाँ से ही पकड़ के तोड़े, तो वहाँ पे मैंने उनको डाल दिया अलग अलग में। तो आपके साथ और कोई साथी मुलव्वस था? नहीं, मेरे साथ और कोई भी नहीं था, रात का वक्त। आप अकेले ही थे? जी जी, मैं अकेला ही था। और कितने दिन बाद पता चला? ये तो मैंने जब वापस आया हूँ, मैंने वापस फिर आके मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है लाहौर आके, और जो गाड़ी का मालिक था किराए पे जिससे ली थी, उसको फ़ोन किया कि तुम्हारी गाड़ी फ़लानी अस्पताल की पार्किंग में खड़ी है, और तुम्हारे जो गाड़ी की चाबी है वो तुम्हारे घर के एड्रेस पे मैंने TCS कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया कि मेरे से ये काम हो गया है। तो पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि तू भी आज के बाद मर गया हमारे लिए, तू आज के बाद घर नहीं आना, तो तू भी हमारे लिए मर गया, अगर वो मर गए तो तू भी मर गया। आप जिस दिन यहाँ से अपने भाइयों को लेकर गए उसी दिन आपने उन्हें वहाँ बांध कर फेंक दिया और फिर वापस आ गए आप? नहीं, वापस घर नहीं आया। जब वालिद साहब के साथ बात ये हुई है तो फिर मैं घर ही नहीं गया। जॉब कहाँ करते थे आप? मैं सियालकोट सिविल अस्पताल में भी करता था, उसके अलावा मैंने कराची में भी काफ़ी देर से अप्लाई किया हुआ था क्रेन ऑपरेटर के लिए, जो बड़ी कंटेनर उठाने वाली क्रेन होती है जिसको QC कहा जाता है। तो फिर मैं कराची चला गया, तो कुछ दिनों बाद मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई, फिर मैं वहाँ पे जॉब करता रहा हूँ। वाले साहब के साथ आपका क्या मामला था? क्या नाराज़गी मामला इतना ही था कि आप सिर्फ घर पे टाइम दिया करें ना। मुझे ये उनसे कोई किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं था कि कोई आप घर की ज़िम्मेदारी संभालें या कोई राशन डालें या कोई बिल बिजली दे, कोई ऐसा वैसा मुतालबा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी सरकारी नौकरी थी, ठीक है, ड्राइवर था सिविल हॉस्पिटल में, सियालकोट सिविल। आप बच्चे तो नहीं हैं कि आप अपने वालिद साहब से कहते हैं कि भाई हमें टाइम दें? वो इसलिए टाइम दे क्योंकि घर पे लेडीज़ अकेली होती थी, मेरी वाइफ और मेरी वालदा और मेरी छोटी सी बच्ची थी, तो कि घर पे औरतों का अकेले रहना जो गैर मुनासिब था मुझे उस वक्त लगा। तो मैं बस यही कहता था कि वालिद साहब को कि आप घर आ जाया करें, रात को घर आ जाया करें, दिन को आपने जहाँ भी जो भी आपकी मसरूफियात है आप वो सरअंजाम दें या चले जाए जैसे भी है, लेकिन रात को आप घर आ जाया करें। बस यही बात थी। इस बात पे वो जो है ना कोई सीधी बात का जवाब देते थे,
मतलब कोई हाँ भी या ना, कोई जवाब ही नहीं थे देते। बात फिर उन्होंने क्या किया आखिर में कि घर से चले गए, घर से 15-15 20-20 दिन गायब होना शुरू कर दिया और फ़ोन नंबर भी अपना बंद कर दिया। तो आपको तरस नहीं आया जब आपने तीनों भाइयों को बांध कर टेप मुंह पर लगाकर फेंकने लगे? बस उस वक्त परेशानी में कह लो या जिस तरह से भी कह लो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे से ये गलत काम हो गया।